बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार मोंगरे की सब्ज़ी। ये तकरीबन हर किसी की फ़ेवरेट होती है सर्दी में, लेकिन कुछ लोग इसको खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसके जायके की वजह से। तो यहाँ पर मैं आज इसका हल भी लेके आई हूँ। आपने क्या करना है, मोंगरों को काट लेना है मुनासिब साइज़ में और इसमें थोड़ा सा नमक लगा के इसको अच्छे से इसके ऊपर मिक्स करके आपने कवर करके रख देना है। इस तरह मोंगरों को नमक लगा के रखने से दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा है कि इस तरह नमक लगा के रखने से और बाद में इसको अच्छे से धोने के बाद पकाने से ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। तो आपने इस तरीके से एक दफ़ा मोंगरों को पका के ट्राई करना है। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि देखिए कितना पानी इसमें आ गया है। ये मोंगरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। बस अब इसको आपने 2 से 3 पानी साफ़ पानी से बहुत अच्छे से धो के स्ट्रेनर में डाल देना है, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा नमक है और एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। आइए जी इसका मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 चम्मच के बराबर देसी घी या फिर नाशपाती घी, आप कोई भी ले सकते हैं। देसी घी में सब्जियां बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। और इसमें आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल करने हैं। हल्की आंच पे आपने इसको लाइट गोल्डन कर लेना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं इसको आपने करना, बस जैसे ही हल्का सा प्याज नरम पड़ जाए और इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और इस वक्त इसकी भी हम भुनाई कर लेंगे। किसी भी चीज़ को जलने नहीं देना। कुकिंग आपने मीडियम फ्लेम पे करनी है, तेज़ आंच पे पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कच्चापन लहसुन अदरक का दूर हो जाएगा, अच्छी सी खुशबू आएगी, 3 छोटे साइज़ के बारीक कट करके टमाटर डाल दें। और इसके बाद 1 चम्मच आपने ज़ीरा का डालना है। साथ इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच हल्दी, आधी चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे जायके के मुताबिक, क्योंकि मोंगरों को पहले ही हम नमक लगा चुके थे। अब इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मैं पानी नहीं डालूँगी, बस आपने इसको कवर करके हल्की आंच पे रख देना है। 5 से 7 मिनट में टमाटर अपने ही पानी में बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और इसके बाद हम कर लेंगे मसाले की भुनाई। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। अब इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर आपने इसकी भुनाई करनी है और जब घी अलग होना शुरू हो जाएगा तो मसाले की भुनाई हो जाएगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा मसाला जब भुन जाएगा तो इसमें डालेंगे बाकी की सब्ज़ियाँ। तकरीबन तमाम सब्जियों के लिए ये मसाला ऐसे ही तैयार किया जाता है और देसी घी की वजह से इसमें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही थी। आप चाहें तो इसको बनास्पति घी में भी बना सकते हैं, इससे भी जायका बहुत अच्छा बनता है। तो चलें यहाँ पर डालते हैं जी मोंगरे। मोंगरे डालने के बाद आपने इसमें पानी नहीं डालना, बस आपने करना है जी मिक्स। सब्जियों को कोशिश किया करें कि एक्स्ट्रा पानी से ना पकाया करें, बस जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी शामिल कर लिया। बाकी आप कवर करके दरमियानी आंच पे इसको इन्हीं के पानी में पकने दें तो जायका बहुत शानदार बनता है। 5 से 7 मिनट के बाद यहाँ पर आप मोंगरों की कंडीशन देख सकते हैं, नरम पड़ गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इनको क्यूब में कट करके शामिल कर लिया है। बस अब इनको कर देंगे मिक्स। मैं मोंगरों की सब्ज़ी में मटर ज़रूर डालती हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या आप भी डालते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो बॉयल मटर लिए हैं। मटरों को मैंने दाने निकालने के बाद बॉयल कर लिया था और बस ये मिक्स कर देंगे। झटपट से सारे काम हो जाएंगे। अगर मटर पहले आपने बॉयल नहीं किए तो सबसे पहले आप मोंगरों के साथ मटर ही डालेंगे ताकि मटर भी कुक हो जाएं। सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद कवर करना है और आपने इसको 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख के कुक कर लेना है। अगर ज़रूरत महसूस हो, पानी नहीं लग रहा, अगर सब्जियों में नमी नहीं लग रही तो थोड़ा सा पानी शामिल करके आलूओं को नरम होने तक पका लें। मज़ेदार सी मोंगरे की सब्ज़ी तैयार है। रेसिपी को ट्राई करें, फीडबैक दें, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।